यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंक नहीं पंकज बनो मुक्ता बनो नसीप दीप बनो जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनूं मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, सिद्ध चक्र आराधना महामहोत्सव की जय। परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद जी मुनि महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य आगम चक्रवर्ती युवा आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। मोह जंजाल में जो प्राणी फंसता है वह प्राणी इस प्रकार छटपटाता है जिस प्रकार मछुआरे के जाल में फंसी हुई मछली छटपटाती है। कोळ्यांच्या जाळ्यामध्ये फसलेला मासा जसा तळमळतो उसी प्रकार मछुआरे के जाल में फंसी हुई मछली की तरह तड़फड़ाने वाला तिलमिलाने वाला वह व्यक्ति उस जंजाल से, उस दुख से तो छूटना चाहता है किंतु उस दुख से छूटने का यथार्थ उपाय पता नहीं होने से वह छूट नहीं पाता है और अपना यह अमूल्य अत्यंत दुर्मिल ऐसा यह मानव जीवन, उस जीवन को यह मोही प्राणी, यह संसारी प्राणी इंद्रिय विषयों को पाने के लिए ही गंवाता है और वे पंचेंद्रियों के विषय प्राप्त होने में बड़े कठिनता से प्राप्त होते हैं। प्राप्त होने के बाद अतृप्ति के कारण होते हैं और किसी भी प्रकार से प्राप्त हो गए, अतृप्तता उनके कारण बढ़ गई, फिर भी जीवन के अंत में उनको छोड़ना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन है। आचार्य गुणभद्र जी महाराज ने इसलिए आगम ग्रंथों में कहा है कि संसार के इस अनंत पसारे में अनंत जीव सारे इसी मोह जंजाल में फंसे हुए हैं, लेकिन भाग्यवान भव्य जीव वे हैं जो इससे छूट करके आत्महित के पथ पर स्वपर कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ गए। एक गृहस्थ थे जिन्होंने बहुत गरीबी देखी थी, अनेक कष्टों से युक्त जीवन जिया था और गृहस्थी को चलाने के लिए अनेक उपक्रम, अनेक उपाय, अनेक योजनाएं करते करते एक दिन उन्होंने किराने की दुकान चालू कर दी। किसकी दुकान? किराना माल की दुकान होती है और ऐसी दुकान चालू कर दी। बहुत मेहनत की और किराए के दुकान में उन्होंने अपनी दुकान चालू कर दी
और दुकान बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा पुण्योदय हुआ, व्यापार अच्छे से बढ़ गया और आगे जाकर के जिस किराए के कमरे में उन्होंने दुकान डाली थी वो किराना का दुकान उन्होंने खरीद लिया, वो स्थान ही खरीद लिया। व्यापार अच्छा हो गया, बड़ा हो गया। उनका एक बेटा था, वो भी उस व्यापार में आ गया और पिताजी की सहायता करने लगा। उम्र हो गई, लेकिन उम्र होने के बावजूद भी वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने उस दुकान का प्रारंभ किया था, उनका उस दुकान के प्रति, मकान के प्रति, वस्तु के प्रति, संपत्ति के प्रति, परिवार के प्रति का मोह किंचित मात्र भी कम नहीं हुआ था। आसान है क्या? आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो देखा है। बचपन में जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे तब कभी कभी स्कूलों में भी दिखाते थे और टीवी पर भी हमने देखा था, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह, वाइल्ड लाइफ, वन्य पशुओं का जीवन जिसमें दिखाते हैं। पानी पीने के लिए कोई घोड़ा, हाथी या जंगली पशु जलाशय के किनारे पर जाता है तो पानी की सतह पर, पाण्याचा जो पृष्ठभाग है, पानी की सतह के थोड़े से नीचे मगरमच्छ छिपा रहता है। पानी के अंदर से उसको आने वाला पशु तो दिखता है, लेकिन ऊपर से पानी पीने के लिए जाने वाले पशुओं को पानी के सतह के पास छिपा हुआ मगरमच्छ दिखता नहीं। और जैसे ही जंगली पशु वहां पर पानी पीने के लिए जाते हैं, पानी पीने में तल्लीन होते हैं, उसी में खो जाते हैं, अचानक वो क्या कर देता है? सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। मराठीमध्ये आपल्या गनिमी कावा शब्द अत्यंत प्रसिद्ध, गुरिल्ला युद्ध। और वो मगरमच्छ जलीय जंतु अचानक अटैक करता है और उस जल पीने के लिए आतुर प्राणी को पकड़ता है, पकड़ करके अंदर खींचने लगता है। वो प्राणी उसको बाहर खींचने लगता है, ये जलचर प्राणी उसको अंदर खींचने लगता है। दोनों में युद्ध चलता रहता है, लेकिन पानी में जलचर जीवों की शक्ति ज्यादा होती है। मगरमच्छ की शक्ति पानी में बहुत ज्यादा होती है, उसमें बड़े बड़े शक्तिशाली प्राणियों को भी वो खींच लेता है और पानी के अतल गहराई में ले जाता है। वो बलवान प्राणी उसके जबड़े से छूटने का कितना भी प्रयास करे, लेकिन वो उसको आसानी से छोड़ता नहीं, संभवतः छोड़ता ही नहीं। यदि कोई भाग्य से छूट भी जाता है तो भी आसानी से नहीं छूटता है। यदि सामान्य मगरमच्छ के जबड़े से छूटना इतना कठिन है, तो मोह के जबड़े से छूटना कितना कठिन होगा? असंभव तो नहीं है। असंभव होता तो कोई भी समौसरण में, गंधकुटी में, सिंहासन पर विराजमान नहीं होते। असंभव होता तो कोई भी यहाँ पर नहीं आते। असंभव तो है ही नहीं, किंतु प्रयास साध्य है, पुरुषार्थ साध्य है। फिर उन गृहस्थ ने अपने जीवन में अनेक मेहनत करके, परिश्रम करके वो दुकान बनाई, सजाई धजाई, सब कुछ किया, उसको बड़े पैमाने पर उन्होंने बढ़ाया। लेकिन जब वे बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, अब उनके द्वारा बुद्धि काम नहीं दे रही थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था, ऐसी स्थिति में दुकान संभाला नहीं जा रहा था, तो उनके बेटे ने दुकान संभाल ली। कुछ काल बीतने के बाद वे बुजुर्ग व्यक्ति मर गए। उनकी देहांत के बाद, मृत्यु के बाद बेटा पूरे आधिकारिक तौर पर वो दुकान संभालने लगा। कुछ महीने बीत गए और एक दिन ऐसी घटना घटी, गाय का एक छोटा सा बछड़ा उस दुकान के सामने आता है और काउंटर के बाहर कुछ बोरियों में गेहूं, ज्वार, चावल वगैरह ऐसे जो अनाज थे उन्होंने वहां पर मार्केटिंग के लिए रखे थे। आप लोगों ने देखा होगा, दुकानदार ऐसा रखते हैं। तो काउंटर के बाहर की ओर उन्होंने जो सामान रखे थे किराने के, तो गाय का बछड़ा आता है और उसमें मुंह डाल करके खाने लगता है। और उसी समय वो जो बेटा था बड़ा डंडा लेकर के उस गाय के बछड़े को पीटने लगता है। उस समय वहां से एक दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि महाराज जा रहे थे। उस गाय के बछड़े को पीटता हुआ देख करके वो हंसने लगे और हंसते हुए आगे गए। उस दुकानदार ने मुनिराज को, उस बच्चे को मार खाते हुए भी हंसते हुए देख करके उसको बड़ा आश्चर्य लगा और उस दुकानदार ने मुनि महाराज के पास जाकर पूछा कि महाराज, आप तो इतने दयालु हैं, अहिंसक है, किसी की भी पीड़ा आपसे देखी सही नहीं जाती, और आज मैं उस गाय के बछड़े को मार रहा था और आप हंस रहे थे, ये कैसे? क्या प्रश्न कळला का? प्रश्न कळला तर उत्तर कळणार। आप इतने दयालु है, अहिंसा दया करुणा के प्रतीक है,
आपके आश्रय से ही दया धर्म पलता है और आपको दुनिया में किसी का दुख देखा नहीं जाता, लेकिन उस गाय के बछड़े को मैं मार रहा था, उसको देखकर आपको दया आने के बजाय आप हंस कैसे रहे थे? तब मुनिराज ने कहा कि हे दुकानदार, उस बछड़े को मार खाते हुए देख करके मुझे हंसी नहीं आ रही थी, बल्कि संसार और मोह की विचित्र लीला को देख करके मैं हंस रहा था। उस बछड़े का मार खाते हुए का वो प्रसंग मुझे अभी भी दुख दे रहा है, लेकिन मोह की लीला कितनी विचित्र है ये देख करके मुझे उस समय हंसी आई। दुकानदार कुछ समझा नहीं, उसने पूछा क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। तो उन मुनिराज ने बताया, क्योंकि वे मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने बताया कि हे भव्यात्मन, तुम दुकान के मालिक बने हो, अपने फायदे के लिए, नुकसान से बचने के लिए तुमने जिस गाय के बछड़े को डंडे से मार पीट करके भगाया है वो दूसरा कोई नहीं है। कुछ महीने पहले तुम्हारे पिता की जो मृत्यु हुई थी, तुम्हारे पिता ही तिर्यंच गति में मोह मायाचार के कारण तिर्यंच गति में गए, गाय का बछड़ा बन करके वो जन्म ले चुके हैं, वही आकर के अभी वो अनाज खा रहे थे। जिसने जीवन भर ये दुकान किराए के दुकान में चलाई, आगे जाकर के दुकान अपने हिस्से में, अपने पाले में, मालकियत में ली, इतना उसको बड़ा बनाया, आज वो ही जीव गाय का बछड़ा बन करके आ रहा है, लेकिन अपने ही दुकान में अपने ही बेटे के द्वारा मार खा रहा है। मोह की इस लीला पर मैं हंस रहा हूं। अंते सुदुस्तेजान कामान कामम कह सेवते सुधी। ये सब छूटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। मुश्किल है ऐसा सुनकर के आप कहोगे फिर हमारे बस की बात नहीं महाराज, आप बताते जाओ, हम सुनते जाएंगे और घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मोह के चंगुल से छूटना मुश्किल है, लेकिन अशक्य, असंभव, इम्पॉसिबल नहीं है। पुरुषार्थ साध्य है, प्रयास करना होगा, उस दिशा में निरंतर अपनी शक्ति लगानी होगी, तब जाकर के ये भी संभव हो जाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि इस प्रकार का ये मोह का प्रताप है। फिर शिष्य आचार्य महाराज को प्रश्न पूछता है कि गुरुदेव, ये सारे संयोगी पदार्थ इतने दुखमयी हैं, ये शरीर इतना बंधन कारक है, फिर भी संसारी जीव उस शरीर के सुख के लिए, उस शरीर के सारे आवश्यकताओं को पूर्तता दिलाने के लिए इतनी भागा दौड़ी करता है, लेकिन वो जो शरीर के संयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, उनका अंतिम रिजल्ट क्या है? कितनी भी अच्छी वस्तुएं हो, शरीर के संपर्क में आने पर उनका क्या होता है, शरीर का स्वरूप क्या है, और इस ऐसे शरीर के लिए संसारी जीव मोही होता है, उसके बारे में आप हमें कृपा करके संबोधित करें, ऐसा निवेदन जब शिष्य के द्वारा किया जाता है, तो आचार्य महोदय आगे 18वें श्लोक के माध्यम से उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान करते। समझा लगले ना? सोपा है, अगदी पाठशाळेचा विषय है। आचार्यों ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, बहुत अनुकंपा की है। उनकी अलौकिक साधना का काल होते हुए भी अपने साधना काल में से समय निकाल करके उन्होंने हम जैसे पामरों के लिए ऐसे अमृत तुल्य उपदेश प्रदान किए। लेकिन इन जिनवानी के वचनों का मूल्य उसी को समझ में आएगा जिसको उस पर श्रद्धा होगी। और श्रद्धा कब होगी? कोई जीव जब उसको समझने का, उसके मूल्य को, महिमा को समझने का प्रयास करेगा, तभी उस पर श्रद्धा होगी। तो आचार्य महाराज जिस देह के लिए संसारी प्राणी भागा दौड़ी करते हैं, उसका स्वरूप क्या है, इसका वर्णन करने के लिए 18वें श्लोक के माध्यम से संबोधित करते हैं। मैं बोलूंगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचिन्यपि सकायः संततापायस तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत्संगमशुचीनि शुचिन्यपि सकायः संततापायस तदर्थं प्रार्थना वृथा। आचार्य कहते हैं, यत्संग प्राप्य, जिस शरीर की संगति को पा करके, शुचिनी अपि अर्थात शुचि अर्थात पवित्र वस्तु भी अशुचिनी भवंती,
अर्थात पवित्र वस्तु भी इस देह के संपर्क को पा करके अपवित्र हो जाती है। मंगत राय जी की 12 भावना में 12 अनुप्रेक्षा में अपन अशुचित्व भावना में पढ़ते हैं, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होय अपावन निशिदिन मल जारी। अर्थात केसर है, काश्मीर वाला केसर है, चंदन मलयगिरी का चंदन है, अनेक सुगंधित मूल्यवान अत्यंत उच्चतम दर्जे के पुष्प फूल है, ऐसे अनेक कालागुरु यक्षकर्दम ऐसे अनेक सुंदर पवित्र और सुगंधित या मूल्यवान वस्तुएं भी हैं। वो अपने आप में पवित्र है, शुद्ध है, स्वच्छ है, किंतु देह परसते होय अपावन निशिदिन मल जारी। केसर, काश्मीर का केसर, उस केसर को डाल करके हलवा बनाया गया, घी डाल करके अनेक मूल्यवान वस्तुएं उसमें डाल करके केसर डाल करके हलवा बनाया गया। उसको खाने के बाद, खाते समय तो हलवा था, लेकिन विसर्जन के समय वो मल बन गया था। गंगा जल भी गंदा जल बन जाता है इस देह के संसर्ग से। इसलिए आचार्य कहते हैं यत् संग प्राप्य, जिसकी संगति को प्राप्त करके शुचिनी अपि अर्थात पवित्र वस्तु भी अशुचिनी भवंती अपवित्र हो जाती है, क्योंकि शरीर का स्वभाव ही ऐसा है। उदाहरणार्थ पानी है, पानी में एक छोटा सा कंकर खडा, तांदळातला खडा का नाही किंवा भातात खडा येते की, छोटा सा कंकर भी पानी में डाल दिया जाए तो भी वो डूब जाता है, बुड़ते थे। और सूखी लकड़ी का बड़ा हिस्सा भी यदि पानी में डाल दिया जाए तो भी वो नहीं डूबता है। समझ में आ रहा है? छोटे से छोटा कंकर भी पानी में डाला जाए तो भी वो डूबेगा निश्चित रूप से, और कितने भी बड़ी लकड़ी या पेड़ का बड़ा हिस्सा भी यदि पानी में डाला जाए, पानी में गिर जाए तो भी वो पूरा डूबेगा नहीं। उत्तर क्या है? स्वभाव। कंकर का स्वभाव पानी में नीचे जाने का है, पानी में डूबने का है, लकड़ी का स्वभाव पानी के ऊपर तैरने का है। किसी ने कहा अग्नि से कि हे अग्नि तुम डूब जाओ, तुम शीतल हो जाओ। अग्नि शीतल होगी क्या? उसका स्वभाव ही उष्ण। किसी ने कंकर को पानी में डालकर उसको कहा कि तुम नीचे गए हो, अब ऊपर आ जाओ। और पानी में घी भी डाला और उस घी को किसी ने कहा कि हे घी तुम नीचे चले जाओ। घी म्हणजे तूप। तो उस डालने वाले व्यक्ति ने कंकर को कहा कि तुम ऊपर आओ और घी को कहा कि तुम नीचे जाओ पानी के। संभव है? नहीं। पानी को कितना भी आप पानी में डाल करके हाथ से डुबो भी दो तो भी पानी, घी को कितना भी डाल करके हाथ से डुबो दो तो भी घी पानी के ऊपर ही रहेगा। और कंकर को कितना भी डाल करके कहो कि ऊपर आओ तो वो डूबा ही रहेगा। उसका वो स्वभाव ही है। आचार्य कहते हैं स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। ये जो शरीर है, आचार्य भगवान श्री समंत भद्र जी महाराज महान दार्शनिक, महान तत्वज्ञानी, महान उद्भट विद्वान, निर्ग्रंथ दिगंबर आचार्य वर्य श्री समंत भद्र जी महाराज, जिनको कवियों में तीर्थंकर ऐसे सम्मान के साथ जैन इतिहास में उल्लेखित किया जाता है, ऐसे समंत भद्र आचार्य देव रत्नकरंड श्रावकाचार्य में कहते हैं कि ये शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है, किंतु रत्नत्रय की साधना के कारण यह पवित्र हो जाता है। अर्थात इस देह में अनेक धातु, उपधातु, हड्डी, मांस, मज्जा, मल, मूत्र, चर्म इत्यादि अनेक अपवित्र वस्तुएं इसमें भरी हुई है। लेकिन ऐसा होते हुए भी ऐसे अपवित्र देह को धारण करने वाला वो भाग्यवान भव्यात्मा यदि रत्नत्रय धर्म को धारण करता है तो रत्नत्रय की आराधना के कारण यह देह भी कथनचित एक अपेक्षा से पवित्र पूजनीय हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग भी रोज के रोज करते हैं। जब आपके गांव में, नगर में, आपके जिनालयों में निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिजन विराजमान हो तो आप आहार दान के समय
या किसी मंगल प्रसंग के समय या रोज में भी मुनिजनों का पाद प्रक्षालन करके, पाद पूजन करके उनका चरणोदक अपने माथे पर लगाते हैं। क्योंकि देह स्वभाव से अपवित्र होते हुए भी इस देह में, विश्व में अमूल्य ऐसे रत्नत्रय निधि को धारण करने वाला आत्मा निवास करता है और उस रत्नत्रय के कारण यह देह भी पवित्र हो गई है। क्योंकि देह तो स्वभाव से अपवित्र है। वैराग्य भावना में एक जगह पर कहा है, सागर के जल से शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न होई। लोटा भर पानी से, बाल्टी भर पानी से, घड़े भर पानी से नहीं, समुद्र के जल से भी इसको धोते रहो तो भी ये कभी पूरा शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि जो अन्न जल का सेवन किया जा रहा है उसके द्वारा इसमें धातु, उपधातु, मल, मूत्र, मज्जा, अस्थि, धातु, मांस पे इत्यादि सारा उत्पन्न होता रहेगा और इसको जितना धोते रहो उतना ही उसमें सब बहता रहेगा। 9 द्वारों से निरंतर मल झरता रहेगा, निशिदिन मल जारी। 9 द्वारों से निरंतर अपवित्रता इसमें बहती रहेगी। किंतु ऐसा होते हुए भी अनादि काल से अज्ञान, मिथ्यात्व और कषायों के कारण ये जीव ऐसे अपवित्र देह में वास करते हुए भी देह ही आत्मा है और आत्मा ही देह है। इस अज्ञान के कारण, इस मिथ्याभिनिवेश के कारण, इस विपरीत मान्यता के कारण ये शरीर ही मैं हूँ, मैं ही शरीर हूँ, इस प्रकार की विपरीत और विचित्र कल्पना के कारण इस शरीर के देखभाल में ही मनुष्य अपने जीवन की सार्थकता मानता है। कितना मेंटेनेंस करता है, खाना पीना, नहलाना, धोना, अत्तर लगाना, सुगंधित सेंट वगैरह लगाना, ब्रांडेड कपड़े, रेमंड्स, हल्के कपड़े पहन करके कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। इत्र वगैरह लगाना, जिसमें मल मूत्र भरा है उसको इत्र लगा करके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी मनुष्य इतना उसमें आसक्त है, क्योंकि इसीलिए है क्योंकि शरीर ही मैं हूं और मैं ही शरीर हूं। इस प्रकार की विपरीत मान्यता, अगृहित मिथ्यात्व के कारण ये संसारी जीव देह को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अपने महाराष्ट्र में, मैं बार बार उस बात का उल्लेख करता रहता हूं, अपने महाराष्ट्र में एक नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ। कौन सा नाटक? तो मी म्हणा, काय अभ्यास आहे बघा की। एक 5 जैन ग्रंथांची नावं सांगा म्हटलं तर किती जण सांगतील हो यातली? सांगताय का? 5 ग्रंथांची नावं सांगायची, 5च. पुरुष वर्ग सांगा बघू. महिला सांगताय? महाराज तुम्हाला इथं सांगायला आणलंय, विचारायला आणलेलं काय आहे ते सांगा आणि मोकळं व्हा बघू झट दिशी. पाच ग्रंथांची नावं आम्हाला जमली नाहीत, पण आम्ही नाटकाचं नाव मी अजून सुरुवात केलं नाही तोपर्यंत तुम्ही पलीकडच्या कडेला गेला. तो मी नव्हेच. महाराष्ट्र में नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ, तो मी नव्हेच अर्थात वो मैं हूं ही नहीं. उसी प्रकार ये देह मैं नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं देह में हूं. फरक समजून घेऊया. मैं देह नहीं हूं, मैं देह में हूं. मी आत्मा आहे, ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी जीव आहे, अनादि अनंत आहे, अजर अमर अविनाशी अनंत गुण स्वरूपी आहे. मैं इस देह में हूं, मैं देह नहीं हूं. इसलिए हमें अगृहित मिथ्यात्व स्वरूप देह और जीव के एकत्व की जो विपरीत मान्यता है उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए. क्योंकि जब तक मान्यता, जब तक श्रद्धा यथार्थ नहीं होगी, जब तक वस्तु का यथार्थ परिचय नहीं होगा, अपना यथार्थ परिचय प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारे द्वारा किया गया कोई भी अनुष्ठान 100% फल प्रदान नहीं कर सकता. ऐसा यह अपवित्र देह और इसमें ही विपरीत मान्यता के कारण, राग द्वेष के कारण सभी संसारी जीव उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं, मोहित हुए हैं. 12 चक्रवर्तियों में
एक सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती हो गए। कौन से चक्रवर्ती? सनत कुमार चक्रवर्ती। हर उत्सर पिने और अवसर पिने काल में 12-12 चक्रवर्ती होते हैं। जैसे 24-24 तीर्थंकर होते हैं, वैसे 12-12 चक्रवर्ती होते हैं। 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 12 चक्रवर्ती और 24 तीर्थंकर, ऐसे 63 शला का पुरुष प्रत्येक उत्सर पिने में और प्रत्येक अवसर पिने में 63 शला का पुरुष होते रहते हैं। तो वर्तमान के 12 चक्रवर्तियों में पहले चक्रवर्ती थे भरत चक्रवर्ती, और उन्हीं 12 चक्रवर्तियों में से सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती थे। अयोध्या में उनका शासन चलता था। एक दिन स्वर्ग में, ऊर्ध्वलोक में, वैमानिक देवों के स्वर्गों में इंद्रों की सभा भरी हुई थी। स्वर्ग का मुख्य इंद्र अपने आसन पर बैठा हुआ था, उनके सभासद देव लोग अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। तत्व चर्चा चल रही थी, संसार के स्वरूप की चर्चाएं चल रही थी। और उसी दौरान एक देव ने प्रश्न पूछा इंद्र से कि हे देवेंद्र, मध्य लोक में, मनुष्य लोक में ऐसा कोई अत्यंत सुंदर व्यक्ति है कि जिसको देख करके दुनिया मोहित हो जाए, जिसके रूप लावण्य को, रूप सौंदर्य को देख करके पूरा विश्व मुग्ध हो जाए, ऐसा कोई है क्या मनुष्य लोक में? तब देवेंद्र ने कहा कि हे देव, आपको रूप सौंदर्य का असली उदाहरण यदि देखना है तो भरत क्षेत्र में, मध्यलोक में, जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में जाकर के आप सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप देखिए। किनका रूप देखिए? सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप सौंदर्य देखिए, आप अपने सौंदर्य को भी भूल जाएंगे। जब देवेंद्र के द्वारा सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप की प्रशंसा उस देव ने सुनी तो उसके मन में उत्कंठा उत्पन्न हुई कि वो कैसा रूप सौंदर्य होगा, मैं देखूं तो सही। और अपनी विक्रिया के द्वारा वह देव अल्प काल में ही स्वर्ग से, ऊर्ध्वलोक से, मध्यलोक में, मनुष्य लोक में सनत चक्रवर्ती के यहाँ आए। अवधि ज्ञान से उस देव ने जान लिया कि सनत कुमार चक्रवर्ती अभी अपने पहलवानों की जो कुश्तियां जहाँ होती हैं उस अखाड़े में, मल्लशाला में अखाड़े का, कुश्ती का अभ्यास कर रहे हैं। किसका अभ्यास कर रहे हैं? पहलवान की का अभ्यास कर रहे हैं। मल्ल स्पर्धा या मल्ल कला को आत्मसात कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा उस देव ने अपने अवधि ज्ञान से जाना। हमारे पूज्यवर निर्यापक श्रमण धर्मसागर जी महाराज गृहस्थ आश्रम में, उन्होंने भी जिला स्तर की कुश्तियां जीती हैं। वे भी पहलवान थे। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में, उनके कर्मभूमि में, वाड़वा नगरी में गांधी तालीम मंडल की उन्होंने शुरुआत की थी। यहाँ अपने भोसे के पास देशिंग खरसिंग, वहाँ अलकुट नाम का एक गांव है, वहां से मिट्टी वगैरह ले जा करके अनेक प्रकार के संघर्ष करके उन्होंने वो कुश्ती का मैदान बनवाया था। अनेकों कुश्तियां उन्होंने लड़ी है, जीती है। लेकिन लौकिक कुश्तियां खेलते खेलते, लौकिक तालीम में, मल्लों के अखाड़ों में खेलते खेलते सन्मति सागर आचार्य देव के ऐसे मोक्ष मार्ग के उस्ताद के मार्गदर्शन में उन्होंने समझ लिया कि उस मिट्टी में, लौकिक अखाड़े में, लौकिक तालीमों में खेलते खेलते कल्याण नहीं होगा। मुझे यदि कल्याण कर लेना है तो साधना के अखाड़े में उतरकर मोह मल्ल से 2-2 हाथ करूंगा, तभी मैं संसार से पार हो सकता हूँ। इसलिए उस अखाड़े को छोड़कर यहाँ आकर के मोह मल्ल से अब हाथ 2-2 हाथ कर रहे हैं। तो जब सनत कुमार चक्रवर्ती तालीम में, अखाड़े में मल्ल कला का आत्मसात कर रहे थे और उसी दौरान वह देव वहां पर पहुंचता है, मनुष्य का रूप लेकर के पहुंचता है, अपने यथोचित रूप में पहुंचता है। और वहां पहुंच करके उस देव ने सनत कुमार चक्रवर्ती का सौंदर्य देखा तो विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। सनत कुमार चक्रवर्ती एक लंगोट चढ़ा करके, मात्र लंगोट पर वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उनको, उनके सौंदर्य को, उनके सौष्ठव को देख करके वो देव बड़ा आश्चर्यचकित होता है और उसके मुख से अहो रूपम ऐसा शब्द निकलता। तब उसका वाक्य सुनकर के सनत कुमार चक्रवर्ती देखते, कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि हे चक्रवर्ती, हे नरेंद्र, हे षटखंडाधिपति, आपका रूप सौंदर्य जन्म जन्मांतर की पुण्य साधना का फल है। आपके सौंदर्य की चर्चा स्वर्गों में देवलोक, इंद्रलोक कर रहे हैं। आपकी चर्चा स्वर्ग में सुन करके, आपका रूप सौंदर्य आंखों से देख करके साक्षात्कार करने के लिए मैं स्वर्ग की सीढ़ियां उतर करके यहां तक आया हूं।
तब अपने रूप सौंदर्य की चर्चा स्वर्गों में हो रही है, इस बात को सुनकर के सनत कुमार चक्रवर्ती को थोड़ा अभिमान उत्पन्न होता है, थोड़ा सा अहंकार जाग जाता है, रूप मद उत्पन्न होता है। और उसी रूप मद के रूप अहंकार के कारण वो सनत कुमार चक्रवर्ती उस देव से कहते कि हे देव, तुमने अभी मेरा सौंदर्य, असली रूप सौंदर्य देखा ही कहाँ है? अभी तो मैं इस अखाड़े में, मिट्टी में, सारा शरीर मेरा धूल से भरा हुआ, अभी मैंने षोडश श्रृंगार किए नहीं है, राजसी चक्रवर्ती के दर्जे के ऊंचे वस्त्र अलंकार पहने नहीं है, मैंने किसी भी प्रकार का रूप श्रृंगार नहीं किया है, फिर भी तुम मेरे रूप की प्रशंसा कर रहे हो। जब थोड़ी देर बाद मैं राजमहल में जाकर के श्रृंगार करूंगा, षोडश श्रृंगारों के बाद राजसी वस्त्र अलंकार पहन करके अपनी राजसभा में आकर सिंहासन पर बैठूंगा, तब तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, तुम्हारी आंखें विस्फारित के विस्फारित रह जाएंगी। अभी तो मेरा रूप कुछ भी नहीं है। देव का और आश्चर्य लगा, वो बोले ठीक है। थोड़ी देर बाद जैसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती स्नान आदि करके अपना संपूर्ण साज श्रृंगार करके राजसी वस्त्रालंकार पहन करके राजसभा में सिंहासन पर आकर के बैठ गए, वो देव वहां पर आता है और आ करके उसने जैसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप देखा तो उस देव का मुख मलिन हो गया, उसके चेहरे पर निराशा, नाराजी आ गई। तो चक्रवर्ती ने पूछा कि देव, अखाड़े में धूली से भरा हुआ मेरा रूप सौंदर्य देख करके तुम्हें तो बहुत आश्चर्य हो रहा था, अभी श्रृंगार से युक्त मेरा देह देखकर, मेरा सौंदर्य देख करके तुम्हारा चेहरा ऐसा मलिन क्यों हो गया? तब वो देव कहता है कि हे नरेंद्र, हे चक्रवर्ती, जो सौंदर्य थोड़ी देर पहले, कुछ क्षण पहले उस अखाड़े में था, वो सौंदर्य अब तुम्हारा नहीं रहा। सनत कुमार चक्रवर्ती कहते, क्या कह रहे हो तुम? इतना श्रृंगार, ऐसे वस्त्र, ऐसे अलंकार, ऐसा सारा राज दरबार और मेरा श्रृंगार किया हुआ शरीर वहां से भी कम सुंदर दिख रहा है तुम्हें? देव कहता है, हाँ मैं सही बोल रहा हूं। और यदि आपको परीक्षा करनी है तो आप एक काम कीजिए, एक छोटे सी कटोरी में, एक छोटे से प्लेट में थोड़ा पानी मंगवा लीजिए और उसमें आप थूक दीजिए। तो वहां चक्रवर्ती को क्या कमी थी? सेवकों ने तुरंत एक कटोरी में, प्लेट में थोड़ा पानी लाया और चक्रवर्ती ने जैसे ही उसमें थूक दिया, उसमें उनको दिखाई दिया कि उनके शरीर में कुष्ठ रोग के कीड़े बिलबिलाने लगे थे। जिस पानी में उन्होंने थूक दिया था उसमें, उस थूक के कारण उस पानी में कोढ़ रोग के, कुष्ठ रोग के कीड़े बिलबिलाने लगे थे, वळवळत होते थे कीड़े। कुछ देर पहले जिस रूप सौंदर्य को देख करके देव विस्मित हुआ था, अभी उस शरीर में कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग निर्माण हो गया। ये देख करके चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ, शरीर की अशुचिता और अनित्यता को देख करके वैराग्य से युक्त हुए वे चक्रवर्ती अपने पुत्र को राज्यभार सौंप देते हैं और तत्काल षटखंड साम्राज्य का त्याग करके वे निर्घ्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा धारण करके वन को चले जाते हैं। भवन का त्याग करके वन को चले जाते हैं। चेष्टा आहे काय? षटखंड साम्राज्य एका झटक्यात सोडून ते जंगलात गेले, आपल्याला चप्पल घासून घासून मागच्या टाचा फाटून गेल्या तरी ते सोडायचं होत नाही। कपड्याची लखतर झाली तरी असू दे, बर्शन कट्टे वर्ष आगता म्हणतात। चक्रवर्ती ने ये घटना देख करके उससे रोने धोने के बजाय, आकुल व्याकुल होने के बजाय, आदळ आपट पाय आपटत बसण्याच्या पेक्षा चक्रवर्तीनं काय केलं? वैराग्य धारण केलं। शरीराची अपवित्रता आणि संसाराची नश्वरता पाहून त्या चक्रवर्तीला वैराग्य, ज्ञान वैराग्य प्रगट झालं आणि त्यांनी षटखंड साम्राज्याचा त्याग करून, सार्वभौमिक साम्राज्याचा त्याग करून निर्घ्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनी दीक्षा धारण केली आणि जंगलामध्ये घोर तपस्या करू लागले। तो देव निगुन गेला, वो देव स्वर्ग में चला गया। उस घटना के बाद कुछ वर्ष बीत गए, कुछ काल बीत गए और एक दिन ऐसे ही स्वर्ग में देवों की चर्चा चल रही थी और देव ने स्वर्ग में, उसी देव ने, संयोग ऐसा था, उसी देव ने अपने इंद्र से पूछा कि हे देवेंद्र, हे शचीपति, क्या मध्य लोक में ऐसा कोई धर्मात्मा है? मनुष्य लोक में कोई ऐसा तपस्वी है कि जो शरीर से अकिंचन होकर के, संपूर्ण परद्रव्य से निष्पृह होकर के अपने आत्म साधना में तल्लीन है? कोणी असा तपस्वी आहे का की ज्याला परद्रव्या संबंधी परमाणु मात्र भी राग नाहीये? असा कोणी आहे का?
उस समय देवेंद्र ने कहा कि हे भव्यात्मन, हे देव, यदि अकिंचन धर्म को जीवंत रूप में आपको देखना है तो जिस चक्रवर्ती का रूप सौंदर्य देखने के लिए आप गए थे वे ही चक्रवर्ती आज मुनि बन करके अमुक जंगल में बैठे हैं, आप जा करके देखिए उनका अकिंचन धर्म। वो देव विक्रिया रुद्धि से तुरंत वहां आता और दूर पर रह करके उसने अपनी विक्रिया रुद्धि से मनुष्य का रूप बनाया और उसमें भी वैद्य बन करके वो वहां पर जाता है चक्रवर्ती के वो जो मुनि बने थे उन सनत कुमार मुनिराज के पास जा करके देखा तो उनके शरीर से कुष्ठ रोग के कारण अशुद्ध रक्त पस वगैरह बह रहा है, अपवित्र गंदगी बह रही है। लेकिन वे मुनिराज इस अपवित्र नश्वर मिटने वाले मिट्टी में मिलने वाले देह के प्रति निरीच्छ होकर के, निर्मोही होकर के, निष्प्रोही होकर के अत्यंत शांत भाव से अपने आत्म साधना में, शुद्धात्मा की आराधना में तल्लीन बैठे थे। उनके देह पर इतने व्रण हुए थे। वो देव वहां जाता है वैद्य का रूप धारण करके, मुनिराज को नमोस्तु करता है और नमोस्तु करके उन मुनिराज से कहता है कि हे मुनिवर, हे तपोश्रेष्ठ, आपकी तपस्या धन्य। आप जैसा साधक इस धरती के तल पर कहीं ढूंढ करके भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपके देह की दुर्दशा देख करके मेरे मन में बड़े दुख की भाव हो रहे हैं। और आप चाहे तो मैं कुशल वैद्य हूँ, दुनिया के बड़े से बड़े रोगों को मिटाने में सक्षम हूं मैं, और आप कहो तो आपके रोग को मैं एक चुटकी भर में मिटा सकता हूं। मुनिराज ने आंख खोल दी, उस वैद्य को देख लिया और उन मुनिराज ने उस वैद्य से पूछा कि वैद्यराज, इस देह में जो कुष्ठ रोग हुआ है, कोढ़ रोग हुआ है, वो तो मामूली है। मैं चाहूं तो एक मंत्र मात्र के जाप्य से इस रोग को एक झटके में मिटा सकता हूं। मुनिराज कहने लगे, लेकिन इस रोग से भी भयंकर रोग मुझे बहुत प्राचीन काल से हुआ है, उस रोग पर आपके पास कोई दवाई हो तो आप कृपा करके मुझे बताइए। वो वैद्य का रूपधारी देव कहने लगा, मुनिराज कौन सा रोग हुआ है आपको इससे भी भयंकर? तो उन सनत कुमार मुनिराज ने कहा कि हे वैद्यराज, अनादिकाल से मुझे इस संसार में जन्म मरण का, भव भ्रमण का रोग हुआ है, और आपके पास उस भव भ्रमण रूपी जन्म मरण के रोग को मिटाने वाली कोई औषधि हो, कोई दवाई हो तो कृपा करके आप उस पर मुझे आप कोई दवाई दीजिए। मुझे इस देह के रोग की कोई चिंता नहीं है, मैं जाप्य कर लूं तो ये रोग मिट जाएगा, मेरे पास इतनी शक्ति है। सनत कुमार मुनिराज के शरीर में सैकड़ों रोग हुए थे। अनेक वर्षों तक उन्होंने उस रोग परिचय को शांत भाव से, निष्प्रुह भाव से, संयम पूर्वक कर्म निर्जरा का साधन मान करके सहन किया। किंतु वे कहने लगे, भव रोग को मिटाने की कोई दवाई हो तो बताओ। तब वो देव कहने लगा कि हे मुनिराज, आप धन्य हैं। शरीर में इतनी अथाह वेदना होते हुए भी, इतनी असह्य पीड़ा होते हुए भी आपका उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आप सचमुच वैरागी है, आप महात्मा है, आप धन्य आत्मा है, आप अंतरात्मा। किंतु जिस रोग की औषधि आप मुझसे चाहते हैं उसकी औषधि मेरे पास है। मेरे पास क्या, दुनिया के किसी भी वैद्य के पास नहीं है। उस भव रोग की औषधि स्वयं आपके पास ही है। निर्घ्रंथ दिगंबर मुद्रा में जो रत्नत्रय आपने धारण किया है वही सारे रोगों की औषधि है। मैं भी उसी औषधि को पाने के लिए आपके पास आया हूं। ऐसा महिमावंत यह धर्म है, उस धर्म को हम समझने का प्रयास करें। और जिस अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व के कारण कषायों के अधीन होकर के हम सतत राग द्वेष के कारण कर्मबंध से पीड़ित हो रहे, परतंत्र हो रहे, उससे बाहर आने का प्रयास करें। धन संपदा, पुत्र मित्र, परिवार, देह और देह से संबंधित नाते रिश्ते, इनमें जो हमारी विपरीत मान्यता है उस मान्यता को, विपरीत श्रद्धा को मिटा करके यथार्थ मान्यता बनाने में हम प्रयास करें। मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, हमारे पास देह से लेकर के बाकी जो कुछ भी परिग्रह है, धन संपदा, जमीन जुमला, मकान, दुकान इत्यादि, वो सब जो है उसके बारे में दो ही नियम हैं, या तो छोड़ के जाओ या तो दे के जाओ। लेकर जाने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
एक तर सोडून जावा नाही तर देऊन जावा, घेऊन जायची कोणतीही व्यवस्था या जगात कुठंच उपलब्ध नाहीये। लेकिन लोगों को धन संपदा, पैसा, देह से संबंधी इनके बारे में इतनी मूर्छा, इतनी आसक्ति रहती है कि वो प्राणों से बढ़ करके लगती है। दो पैसे किसी दीन दुखी के सहायता के लिए देने के लिए लोगों को, बहुत से लोगों को संभव नहीं हो पाता। सिर्फ संपत्ति होकर के काम नहीं होता है, संपत्ति के साथ मनस्थिति आवश्यक है। पैसा होने पर लोग दान करते ही ऐसा कुछ नियम नहीं है। मनोभाव होने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तभी लोग दान करते हैं। आज ऐसा ही एक दानवीर परिवार आपके बीच में उपस्थित हुआ, उनको थोड़ा आगे बुलाइए या पुढे ते सलगर वाले कुठे। देखिए ये सिद्ध चक्र विधान आराधना महामहोत्सव नंदकुमार काका आणि सुमित्रा ताई या इकडे पुढे चेअरची व्यवस्था बनवा, एक दोन चेअरची व्यवस्था इथं। आप लोगों ने ये सिद्ध चक्र आराधना यहाँ पर इसलिए लिए है, दो कारणों से। एक तो आपकी नगरी में सिद्ध चक्र विधान पहली बार हो रहा है, इसलिए भी सिद्ध चक्र आराधना ली है। दूसरा कारण पुण्य संचय के लिए, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिस प्रांगण में अपन सिद्ध चक्र विधान आराधना महामहोत्सव कर रहे हैं वहीं पर भविष्य में अपना उत्तुंग शिखर वाला एक दिव्य भव्य जिन मंदिर बनने जा रहा है। इस कारण से यहाँ पर आप लोगों ने ये विधान आयोजित किया है। दुनिया में बहुत से लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन उन सबको मानव जन्म मिला, मनुष्य के रूप में जन्म तो बहुतों को मिला है, लेकिन आत्म कल्याण का साधन रूप जिन धर्म सबको नहीं मिल पाए। जैन धर्म में भी करोड़ों लोग जन्म ले चुके हैं, लेकिन जैनत्व की प्राप्ति बहुत कम लोगों को हुई है। जैनत्व की प्राप्ति के साथ साथ जिनत्व की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करने वाले लोग और भी कम है, और जिनत्व की ओर बढ़ने के साथ साथ जिन धर्म की प्रभावना में अपना योगदान, अपना सहयोग देने के इच्छुक लोग और भी कम है। लक्ष्य माझ्याकडे असू द्या, येणारे येतात, तुम्ही लक्ष्य माझ्याकडे द्या। ये सब बातें इतनी दुर्लभ है, बहुत कठिन है, लेकिन कुछ चंद विरले लोग होते हैं कि जो अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, प्राण से अपने कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। जिन धर्म की यशो पताका, कीर्ति पताका विश्व में फहराने के लिए, जिन धर्म की प्रभावना में अपना योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप लोगों ने नूतन जिन बिंब, जिन मंदिर, मानस्तंभ, शिखर, ये पूरा का पूरा नवनिर्माण का संकल्प लिया है मुनि संघ के साक्षी से, मुनि संघ के सानिध्य में। लेकिन परमार्थ के लिए भी कथनचित अर्थ की आवश्यकता होती है। किसके लिए? परमार्थ म्हणजे कल्याणाचा आहे, लक्ष आहे ना सर्वांचं। परमार्थ अर्थात कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भी किसी ना किसी दृष्टि से, लौकिक या व्यावहारिक दृष्टि से क्यों ना हो, अर्थ की अर्थात पैसों की भी आवश्यकता होती है। मंदिर का निर्माण, जिनबिंब का निर्माण, मानस्तंभ हो, पूजा पंचकल्याणक हो, पारमार्थिक क्रियाएं भी अर्थ के बिना नहीं हो सकती। और ऐसे परमार्थ के काम उदार चेता दान दातारों के द्वारा ही किए जाते हैं। आज भी हमारे समाज में लेने वालों से भी ज्यादा देने वाले लोग हैं। ऐकायला काय? लेने वालों से भी ज्यादा देने वाले लोग हमारे समाज में ज्यादा है। बस उनको एक विश्वास देने की आवश्यकता है कि हम जो दान दे रहे हैं वो सार्थक होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए, वो व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, वो सत्कार्य में लगना चाहिए। इसका विश्वास यदि उनको दिया जाए, ट्रांसपेरेंट काम यदि हो, पारदर्शी काम हो, तो आज भी लेने वालों से ज्यादा देने वाले लोग हैं। आज इस जिन मंदिर के निर्माण के लिए जब हम सभी लोग कटिबद्ध हैं, ऐसे में ही आपके इस बेड़ग नगरी से 15-20 किलोमीटर दूर रहने वाले सलगरे है कि वहां के रविंद्र वस्त्र निकेतन के प्रोप्राइटर, मालिक आज यहां पर सपरिवार उपस्थित है। और उन्होंने नंद कुमार अथने जो यहां पर उपस्थित है, उनके दामाद म्हणजे जावई
और उनकी बेटी सौभाग्यवती मेघा नेमिनाथ कवठेकर, नेमिनाथ यशवंत कवठेकर, विनायक नेमिनाथ कवठेकर, शांतिसागर नेमिनाथ कवठेकर, वीरेन विनायक कवठेकर आणि परिवार सांगली महाराष्ट्र, इन्होंने अपने मंदिर का शिखर में वेदी, गर्भगृह की वेदी, मूल नायक भगवान और शिखर के ऊपर का कलश और ध्वज, इन सबके निर्माण के लिए 51 लाख रुपए की बृहद दान राशि बेड़क जैन समाज के जिन मंदिर के निर्माण के लिए दिए है। सभी लोग प्रचंड तालियों के द्वारा इनका सम्मान करें। ऐसे दानवीरों का सम्मान हमारे पुण्यवर्धन। एकदा जोरदार टाळ्यांची अनुमोदना द्यायचंय। अनुमोदना 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 वारंवार, अनुमोदना 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 वारंवार, अनुमोदना जरा दोन्ही हातून जाऊन सर्वांनी अनुमोदना वारंवार, अनुमोदना 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 वारंवार। ओम बैठिए, बसा खाली। सभी जीवों के भाव इसी प्रकार मोह से दूर होते जाए, मिथ्यात्व कषाय और अज्ञान का विनाश हो, देहादि संपूर्ण परद्रव्यों के प्रति की विपरीत मान्यता, अगृहित मिथ्यात्व, गृहित मिथ्यात्व सब नष्ट हो जाए और सभी को रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का लाभ होवे। इन्हीं मंगल भावों के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी मुनि महाराज की आज के आनंद की। बघा, आपण सर्वजणच अत्यंत भाग्यशाली आहोत, कारण दान घेणारे भरपूर लोक भेटतील, पण आपल्यातलेच कोणी एवढं बृहत दान करून जिन मंदिराच्या निर्माणासाठी, जिन बिंबाच्या निर्माणासाठी दान करणारी लोक या धर्तीवरती विरळ आहेत। आपल्या संपत्तीचा उपयोग दुसऱ्यांचा अपमान करण्यासाठी, आपल्या संपत्तीचा उपयोग दुसऱ्यांना तोरे दाखवण्यासाठी, अहंकारानं ताटून वागण्यासाठी किंवा कोणत्याही प्रकारे पंचेंद्रिय विषयामध्ये आसक्त होण्यासाठी लोक करू शकतात, पण आपल्या संपत्तीचा उपयोग, सदुपयोग जिन मंदिराच्या निर्माणासाठी करणारे, जिन बिंबाच्या निर्माणासाठी करणारे लोक विरळ आहेत। अशा लोकांच्याकडनं प्रेरणा घेऊया आणि आपण याने फुलाचा वाटा घेतला, आपण फुल ना फुलाच्या पाकळीचा तरी वाटा घेऊया आणि या जिन मंदिराला लवकरात लवकर खडं करण्यासाठी कटिबद्ध होऊया आणि आपण सुद्धा सातिशय पुण्याचे पात्र बनूया। याच मंगल भावनेनं या दानमूर्तींचा इथं सत्कार होतो। पंडितजी।